22 अप्रैल वो दिन कोई नहीं भूलेगा जब पहलगाम के अंदर निहत्ते 26 मासूम लोगों को जो है निशाना बनाया गया था और उसके बाद किस तरह का मंजर जो है वो देखा गया था। जिस आंख ने देखा था, जिस कान ने सुना था और कहीं न कहीं दंग रह गए थे सब लोग 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम बाइसरन घाटी के अंदर जब अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और बाहर से आए हुए जो सयाह जम्मू और कश्मीर में थे उनको गोलियों का निशाना बनाया गया था। इसके ऊपर कई सारी डिबेट, कई सारे सवाल, कई सारी चीजें हुई और यहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आपसी जंग भी हुई। लेकिन अब एक ताजा बयान एलजी मनोज सिन्हा का आया है, जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के हैं। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को जो है वो इंटरव्यू देते हुए इस बात का खुलासा किया कि पहलगाम बाइसरन के अंदर जो भी हुआ, मैं मानता हूं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि वो सिक्योरिटी लैप्स थे, यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में जो है वो कमजोरी रही है, जिसके चलते उन लोगों ने जो है मौका मिला और उन्होंने 26 मासूम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वहां के वो कुछ स्पॉन्सर टेररिस्ट थे जो घाटी में आए, जिनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर अब जो है वो तरक्की की नई राह पे चला है। यहां पर कहीं ना कहीं अब लोगों के आपसी जो है वो भेदभाव खत्म हो गए हैं। जम्मू भी तरक्की पर है, कश्मीर भी तरक्की की अरूज पर है। यही तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इन तमाम चीजों को लेकर के एक प्रोपोगेंडा बनाया गया और पाकिस्तान से स्पॉन्सर किए हुए टेररिस्ट जो है वो पहलगाम पहुंचते हैं और उसके बाद यहां पर 26 उन सैलानियों को जो अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं। 22 अप्रैल वो एक स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा जब वादी कश्मीर में इससे पहले इस तरह के अटैक जो है वो नहीं देखने को मिले थे। लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब कानवाई पर जो है वो अटैक किया गया था जिसमें 44 जवानों की जो है वो शहादत हुई थी, उसके बाद देखा गया था कि ये बड़ा अटैक जो है वो यहां पर मिलिटेंट की जानिब से किया गया। लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो है वो हरकत में नजर आई और देखा यह कि जो बाकी मिलिटेंट छुपे हुए थे और कुछ उन्हीं दिनों में जो है उन्हें भी ढेर कर दिया गया था। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठे उन दहशत गर्दों के उन ठिकानों को जो है वो तबाह कर दिया गया, उन्हें निस्तनाबूद किया गया। और उसके बाद कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए। विपक्ष ने कई सारे सवाल पूछे जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो है वो टेररिस्ट इतना दूर जो है वो चलकर वहां पर पहुंचे और क्यों एलजी मनोज सिन्हा के पास अगर यहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है तो जिस जगह पर यह टूरिस्ट हब था वहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे, इतनी भीड़ वहां पर थी, वहां आसपास सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इस तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी रद्द-ए-अमल इस पर आया है। जब से कल एलजी मनोज सिन्हा ने जब ये बयान दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को फौरी तौर पर जो है वो रिजाइन दे देना चाहिए, उन्हें नहीं टिकना चाहिए कुर्सी पर जब वो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि अगर वो कबूल करते हैं उनकी जिम्मेदारी में या उनकी गैर जिम्मेदारी में ये सारी चीजें हुई है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सुरक्षा फराहम करना, तहफ्फुज फराहम करना, वो अगर इसमें फेल नजर आ रहे हैं तो उन्हें फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। लेकिन इस पर देखा कि किस तरह का बवाल मचा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जब जंग का जो है वो आगाज हुआ, जिसमें पुंछ के अंदर नुकसान देखने को मिला। हमने देखा कि जो कुपवारा, करना, टंगधार वगैरह जो इलाके हैं जो हद मुतारका से के पास आते हैं, वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ। कई मासूम लोगों की जानें भी गई, कई प्रॉपर्टीज का जो है नुकसान भी हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके बाद ट्रंप ने जो है वो बीच में आकर के जिस तरह से उन्हें क्रेडिट लिया, लेकिन पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। उन्होंने कहा था कि अब जंगबंदी का खात्मा जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे लोग जो है वो इस पर अपने अपने विचार सामने रख रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।